बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि तुम किसी के झूठे खुदा को भी गाली न दो कि कहीं वो तैश में आके या उसके बदले में वो आपके सच्चे खुदा को गाली दे दे। तो इससे मना फरमाया है। इस्लाम जो सलामती का दीन है, रवादारी का दीन है, मोहब्बत का दीन है, प्यार का दीन है, बर्दाश्त का दीन है, सब्र का दीन है, अगर उसके मानने वाले ही आपस में दस्तो गिरेबान हो जाएं तो फिर किसी और से क्या गिला करना। आज मेरे वतन पाकिस्तान की हालत यही है। इस कौम को तकसीम करने की बहुत साजिशें हुई, लेकिन पाकिस्तानी कौम कभी तकसीम नहीं हुई। हम हर मुश्किल मरहला में आपस में यकजा हो गए। बदकिस्मती है कि 75 साला तारीख़ पाकिस्तान में ये पहला मरहला है कि जहां पर अभी तक इतना बड़ा बहरान जो आया है सैलाब का, जिसके बारे में कहा जा रहा है और ख़ुद हमारे सिपह सालार कौम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह चुके हैं कि कई साल लगेंगे इन लोगों की बहाली में। अभी तक हमने एक जगह पर बैठ के नहीं सोचा कि हमने अपने लोगों की बहाली के लिए क्या किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ हमें मैदान में नज़र आते हैं, लेकिन जो एक मुअस्सर हिकमत अमली और जामे हिकमत अमली बाहमी इत्तेहाद से बन सकती थी या बनाई जा सकती है, उस हवाले से मैं बड़ी माजरत से अर्ज़ करूँगा को बड़ी पेशरफ्त अभी तक होती नज़र नहीं आ रही। अफवाह बहुत सारी हैं। अल्लाह करे उन अफवाहों में से ये अफवाह सच साबित हो जाए कि कहीं ना कहीं पर ये जो हमारी सियासी मुखासमत है, इसको रोकने का भी कोई मामला जो है वो आ जाए। हम देखते हैं कि इस मुल्क में सदर मुमलिकत का एक रुतबा है। इस मुल्क में बहुत सी अहम शख्सियात हैं जो ये कोशिश कर सकती हैं कि सियासी मजहबी क़यादत को एक जगह बिठाया जाए। इत्तलात ये भी हैं कि सदर मुमलिकत ने ये कोशिश शुरू कर रखी हैं, जिसके नतीजे में को मुस्बत सिमत हम आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। नाज़रीन, इन सारे हालात में जब हमें सारी तवज्जो सैलाब ज़दगान पे देनी चाहिए, हमारे यहाँ एक ऐसी बहस शुरू की गई है जिसका कोई जवाब नहीं बनता है। वो बहस है मुस्तकबिल में आर्मी चीफ कौन होंगे। मेरे नज़दीक इसका एक जुमले में जवाब है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, और वज़ीर आज़म जिस तरह माजी में बाहमी मुशावरत से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के या उस वक़्त के जो आर्मी चीफ होते हैं उनसे वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। कई माह कबल एक बहस शुरू कर देना, फिर आर्मी में तकसीम की बातें करना, फिर जर्नैलों यानी जो अपनी कौम के लिए कुर्बानियां देते देते एक डिसिप्लिन और एक ज़ाब्ते के तहत लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचा हो, उनमें से फिर अपना और बेगाना तलाश करने की कोशिश करना, मुहिब्बे वतन और गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचना, इससे नुकसान भी
और एक फिजा में ऐसी तलखी भी पैदा हो रही है कि जिसके असरात को ख़त्म करने में बहुत वक्त लगेगा। पहला सवाल तो यह है कि किसने इख्तियार दे दिया है किसी को ये कि वो ये सर्टिफिकेट जारी करे कि कौन सा जर्नैल मुहिब वतन है और कौन सा जर्नैल गद्दार है। मेरी तो फौज के सिपाही से लेकर जर्नैल तक सभी मुहिब वतन हैं और इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं और मेरे से ज्यादा मुहिब वतन हैं। फैसला वजीर आजम ने करना है, फैसला उसी अंदाज से होना चाहिए जिस तरह माजी में होता आया है। अगर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी है या उन्होंने लेनी है, जिसके बारे में DGISPR कह चुके हैं, और अगर कोई हालात ऐसे हैं तो यह भी वजीर आजम का इख्तियार है। क्या अब ये मामलात जो हैं वो रेफरेंडम से तय हुआ करेंगे या गलियों में, चौकों में, चौराहों में बहस से तय होंगे? मेरा ख्याल है इस मौजू को बंद होना चाहिए। कैसे कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि वो एक ऐसी फिजा बना दे, कोई भी हो, कोई भी जमात हो, कि अगर मेरा पसंदीदा शख्स आएगा तो वो मुहिब वतन है और मेरा पसंदीदा नहीं होगा तो वो गैर मुहिब वतन है। इसको कौन कबूल करेगा? ये वजीर आजम को आइन और कानून ने इख्तियार दिया है, उसको फैसला करने दीजिए। वो जो मुनासिब समझेंगे फैसला कर लेंगे। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो अल्लाह के शरीक बनाए गए उनको भी गाली ना दी जाए। आज हमारे मुल्क में क्या कुछ जुबान इस्तेमाल हो रही है, ये बड़ी ही अफसोसनाक है। हमारे रवैये किस कदर बिगड़ गए हैं, ये सोचने की बात है। और ये बद-इख्लाकी, बदजुबानी ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक हर जगह सिरायत करती चली जा रही है। मेरी नौजवान नस्ल उसके मेयारात और उसकी इखलाकियात को तबाही की तरफ धकेल दिया जा रहा है। जो दीन जबर की बुनियाद पर किसी को मुसलमान करने का कायल नहीं है, जो गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से ज्यादा हकूक देने का कायल है, जो इखलाक को अपनी बुनियाद समझता है, और जैसा कि सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। यहां जुबान पहले है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जुबान पहले है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान या दूसरा इंसान महफूज रहे। आज हम बगैर मकसद के गाली गलोच करते हैं, बगैर मकसद के तज़हीक करते हैं, बगैर किसी मकसद के ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को नुकसान देते हैं। कोई मकसद नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता।
सारा दिन ये फोन उठाया, उसको मैसेज, उसको मैसेज, फायदा क्या है? जबकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है, हुक्म यह है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। पिछले दिनों ट्विटर पे किसी साहब ने मेरे मुतालिक को बात लिखी, मैंने कहा भाई इसकी शवायद तो दे दो। उसने कहा मुझे नहीं पता इसकी कोई सबूत है या नहीं, बस किसी ने कहा था मैंने लिख दिया। यही कुछ हम देख रहे हैं हमारे ज़राए इब्लाग में, बिलखुसूस ये जो जदीद ज़राए इब्लाग हैं, सोशल मीडिया, जो जिसका दिल चाहे वो कह दे और सबूत मांगे, दलील मांगे तो एक लफ्ज आ गया आज़ादी इजहार, वो खतरे में पड़ जाती है। आज़ादी इजहार का मतलब झूठ बोलना तो नहीं है। आज़ादी इजहार का मतलब ये तो नहीं है कि आप तोहमतें लगाएं, आप गलत बयानी करें, आप मुल्क को, कौम को या किसी फर्द को के लिए खतरा बन जाए। अफसोस की बात है और इस तरफ हमें सोचना चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कल भी मैंने कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उज़्बेकिस्तान गए थे, वहाँ उनकी तुर्की के सदर से मुलाकात हुई, वहाँ रूस के सदर से उनकी मुलाकात हुई, चीन के सदर से मुलाकात हुई, ईरान के सदर से मुलाकात हुई और जो दीगर ममालिक हैं उनके काफ़ी नशिस्तें उनकी हुई, काफ़ी बेहतर बातें भी हुई। दुख की बात यह है, इसका इजहार मैंने कई जगह पर ज़राए इब्लाग में किया है कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहसीयत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में गए थे या बहसीयत मियाँ शहबाज शरीफ गए थे? वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर गए थे, वो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ मौजूद थे। हमें अपने लोगों की इज्जत व तकरीम का ख्याल करना चाहिए, अपने वतन की इज्जत व तकरीम का ख्याल करना चाहिए। अभी वो वहां थे, यहां जो कुछ अफवाहें उड़ाई गई, उनके जाने से पहले यहां अफवाह साजी की गई कि जी उन्हें तो कोई मिलने को तैयार नहीं है, और जब वहां सारे ही उनसे मिले और सबने उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, फिर यहां शुरू हो गया कोई उनकी कोर्ट पे बात कर रहा है, कोई उनकी जूते पे बात कर रहा है। खुदा के लिए कुछ तो अक्लो शऊर इख्तियार करो। अब वो लंदन जा रहे हैं, गए हैं, फिर अमेरिका जा रहे हैं, तो पता चला है कि अमेरिका में जिस दिन वो यूएनओ में जाएंगे वहां बाहर मुजाहरे के इख्तिमामात हो रहे हैं। ये रवश कभी भी अच्छी नहीं थी। आपके मुल्क का वजीर आजम, आप उस मुल्क के शहरी हैं, बैरूनी दुनिया में आपको उसे ताकतवर बनाना है। अल्लाह हमें अकल सलीम अता फरमाए, क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, मैं आज एक और बात भी करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में एक मुहिम शुरू की गई है कि ये जो इमदाद आ रही है, जो मुख्तलिफ ममालिक दे रहे हैं, हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक दे रहे हैं, अमेरिका ने दी है, यूएई ने दी है, सऊदी अरब, कोई इसमें से चंद चीज़ें किसी जगह पर मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता हूँ, कतन नहीं कहता हूँ कि किसी ने छुपा ली हो या बेच दी हो, लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है उसके अंदर ये एक एक चीज जो है, वो जो पाक फौज है, एनडीएम है, हुकूमत के इदारे हैं, और बिलखुसूस जो चीज़ पाक फौज के पास चली जाती है उसमें ये तसव्वुर करना कि उस वो कोई उसमें गबन हो जाएगा, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है।
ये सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने देखा हिंदुस्तान ने पहले मुहिम शुरू की कि जी ये जो सरगर्मियां हैं इमदादी, इसमें कल अदम तंजीमों के लोग शामिल हो गए हैं और कल अदम तंजीमों के लोग आ गए हैं, और ये आपने देखा एक बड़ी कंपेन शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि इसमें हकीकत कोई नहीं थी इसलिए वो नाकाम हो गए। अब ये कंपेन शुरू हो गई है। पहली बात तो ये है कि अगर कहीं पर ऐसा है तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को ऐसी मालूमात हैं तो उस पर लाजिम है कि वो हुकूमत को मुत्तले करे, वो इदारों को बताए, ना कि एक कंपेन शुरू कर दी जाए और उन लोगों की हौसला शिकनी हो जो लोग जो हैं चाहते हैं कि मुल्क के पाकिस्तानियों की इमदाद की जाए, और ज़रूरत है इमदाद की। अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो कल कहा है कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं, और मैं भी अपील करूंगा तमाम लोगों से कि वो जो हमारे इदारे बता रहे हैं वो चीज़ें भेजें। बच्चों की खाने की अशिया हैं, दूध है, अब सर्दी आ रही है, उसमें कपड़े भी चाहिए होंगे गर्म, उसमें गद्दे भी चाहिए होंगे, उसमें रज़ाइयाँ भी चाहिए होंगी, ये चीज़ें। और उसके साथ साथ जिन इलाकों से पानी चला गया है और वहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी या हुकूमत के ताउन से भी कुछ बहाली का सोचा है, वहाँ उन लोगों की मदद की जाए। मेरी कल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि उनकी तरजीहात में ये बात शामिल है कि ना सिर्फ ये कि घरों की बहाली, यानी लोगों के जो घर गिर गए हैं वो उसके लिए पैसे दें, वो हुकूमत पंजाब कोई ऐसा कर रही है, और उसके साथ साथ जो मसाजिद और मदारिस हैं उनकी बहाली का भी वो मंसूबा रखते हैं, और ये एक अच्छी बात है। देखें, मैं पहले दिन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सबको मिलकर अपनी कौम 70% पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि सदर मुमलिकत सबको बुला लें, चौधरी साहब बुला लें, वजीर आजम साहब बुला लें। वजीर आजम साहब ने कोई इजलास बुलाए हैं, उसमें अगर शिरकत नहीं की दूसरे सूबों के यानी वज़राए आला ने, तो सदर मुमलिकत बुला ले, और वो कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी मदद कैसे की जाए। पंजाब में पानी इलाकों से उतर गया है, कहीं थोड़ा बहुत है, वहाँ सहूलत दी जाए लोगों को। मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं वो आपस में इलाके तकसीम कर लें। सिंध के कई हिस्सों में अभी तक पानी मौजूद है, वो देखें। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, ताकि हमारे ये जो सैलाब ज़दगान हैं हम इनकी इमदाद कर सकें और इनकी इमदाद हो सके। नाज़रीन, एक मामला जो आपने देखा होगा, वो जो ये अल्लाह ताला की मखलूक है, जो ट्रांसजेंडर हैं, ये अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह मर्द हैं, औरतें हैं, ये भी अल्लाह की पैदा करदा हैं। इनके हकूक़ के हवाले से कोई बिल आया और फिर उस बिल में अब बहुत सारी ऐसी शिकें सामने आई हैं कि जिनके ऊपर मजहबी क़ुव्वतें एतराज़ कर रही हैं। और इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, मौजूदा जो इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है वो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जो जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने दिलाई है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के मौलाना ताउर रहमान साहब का भी बयान आया, पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दीगर जमातें भी। पाकिस्तान एक आइन और दस्तूर के तहत चलता है। पाकिस्तान का एक आइन और दस्तूर है, और वो क्या है कि पाकिस्तान का आइन और दस्तूर कुरान और सुन्नत के ताबे है। यहाँ पर कोई चीज़ कुरान और सुन्नत के अहकामात के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं हो सकती। इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी अपनी राय दे चुकी है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो PDM की जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में, उन सब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब वफाकी शरई अदालत में भी गए हैं, और ये बिल्कुल जो हमारे ये ट्रांसजेंडर हैं इनके हकूक़ का ख्याल होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए कि इस आड़ में कोई और खेल खेल लिया जाए या जो मुआशराती और इस्लामी अक़दार हैं वो ख़राब हों। इस मामले में एहतियात की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।